नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। वक्फ बिल पर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष शमशुल हसन ने ठहराया कौम के ठेकेदार को जिम्मेदार और वक्फ बिल का किया विरोध। कहा गरीब, मजलूम, यतीम और मीडियम क्लास लोगों का वक्फ प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। रसूखदार का है वक्फ की जमीनों पर कब्जा। शमशुल हसन ने कहा कि सरकार से साठगांठ का नतीजा है। हमारे मौलानाओं ने सब्र का नाम देकर कौम को बुज़दिल बना दिया। बाबरी मस्जिद पे खामोशी, 3 तलाक पर खामोशी, अब वक्फ बिल पर खामोशी। इससे लगता है कहीं न कहीं कौम की जिम्मेदार सरकार के घुटने पर बैठे हैं। सफर में जो बिल पास हुआ है, यकीनन इसका हम लोग विरोध करते हैं, लेकिन सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टियों से गरीब और मीडियम क्लास का जो तबका है यकीनन दूर है। और जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े मौलाना लोग बैठे हुए हैं। भोपाल में भी हजारों करोड़ की, मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी है, भोपाल में भी लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ भी मौलानाओं का कब्जा है उन प्रॉपर्टियों पे, चाहे सराय सिकंदरी हो या स्टेशन 6 नंबर का प्लेटफॉर्म के पास जगह हो या खानुगाह हो, कॉलेजेस बने हुए, कई लोगों के हॉस्पिटल कब्रिस्तानों में बने हुए, कब्रिस्तानों में होटल्स का व्यापार हो रहा है, कब्जे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी गलती है। अगर हम 60% हम गलत है तो 30% बहुसंख्यक समाज गलत है। और सबसे बड़ी इस बिल का जिस तरह से ये बिल आया है, यकीनन इसमें गुनाहगार हमारे उलमा भी है, मौलाना भी है, चूंकि ये हर चीज को सब्र कहते हैं कि सब्र करिए। 3 तलाक पे बिल आया तो सब्र करिए, बाबरी पे बिल आया तो सब्र करिए। ये सब्र का नाम देके इस कौम को इन मौलानाओं ने, उलमाओं ने बुज़दिल बना दिया। सरकार से एक तरफ पैसा लेते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के निचले तबके को, मीडियम क्लास तबके को सब्र का नाम देकर डांट कर चुप कर देते हैं। आज स्थिति यह आ गई है कि मुस्लिम का समाज का एक वक्फ होता है, वक्फ पर आज अटैक हो गया। अब इसके बाद अभी भी अगर नहीं जागे तो उसके बाद फिर एक नया अटैक होगा। फिर हम सब्र का नाम देकर हमारे उलमा इकराम मेंबरों से ऐलान करेंगे सब्र करिए, और उधर सरकारों से साठगांठ करेंगे, हम लोगों को सब्र का नाम देके बिठा दिया जाएगा। नहीं, ये तो अपने अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है। जो जिस समाज से जुड़ा है, जिस तबके से जुड़ा है, जिस पार्टी से जुड़ा है, वो उनकी मजबूरी है। वो पार्टी से जुड़े हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जो कांग्रेस से जुड़ा है वो कांग्रेस के हिसाब से काम कर रहा है। और जो सामाजिक लोग हैं, जिनको दीन और दुनिया की, कौम की फिक्र है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। हम लोगों को फिक्र है, चूंकि मैं भी एक जिम्मेदार संगठन का जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ। और लेकिन जिस तरह से आज कल जो बिल पास हुआ, रात में 2 बजे पास हुआ, उसमें यकीनन एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने बहुत सारे वरिष्ठ लोगों पर आरोप लगाया है प्रॉपर्टी दबाने का। तो यकीनन कहीं ना कहीं सरकार से, संघ से, सरकार से मिली भगत हुई है, साठगांठ हुई उन लोगों की। यकीनन नहीं तो इस तरह का बिल मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से पास हो जाता। नहीं, मैं मुस्लिम समाज एक बहुत बड़ा, एक अल्पसंख्यक बड़ा समाज है। बड़ी हैरत की बात है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बड़ी हैरत की बात है कि आज मुस्लिम समाज जो एक मुजाहिद, मर्द मुजाहिद कहा जाता था इस कौम को, बहादुर कौम थी, जंगजू थी, लड़ने वाली कौम थी, शहादत के लिए आगे खड़ी होती थी। आज अफसोस की बात है, जनसंख्या में कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद हमारी लड़ाई के लिए ऐलान ये होता है कि चंद्रशेखर जी लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी, दलित लड़ेंगे, सरदार लड़ेंगे, आदिवासी लड़ेंगे। इस कौम को ऐसा हाशिए पे डाला है कि मर्दों की जगह जो हमारे उलमा और हमारे मौलाना बैठे हैं, ये बुज़दिल मर्दों ने इस कौम को पूरा खत्म कर दिया है। जबकि इस बिल के पास होने से, नहीं होने से गरीब तबके पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीब तबका तो वक्फ की प्रॉपर्टियों से वैसे दूर था। अगर फर्क पड़ेगा तो जो रसूखदार, जो यहाँ कॉलेज बनाए हुए, फैक्ट्री डाले हुए, 200-200 एकड़ पे, 500-500 एकड़ पे कब्जे की हुए, फर्क उनको पड़ेगा। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वक्फ की प्रॉपर्टियों के काबिज नहीं है, ना कोई गरीब तबका काबिज है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस बिल को
अगर सरकार को ला रही थी तो सरकार को मौलानाओं के को ना बुलाते हुए इस कौम के जो पढ़े लिखे IAS है, IPS है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हैं, उनकी एक टीम बना के उनसे कंसल्ट करते, वो जनता के बीच में जाकर, आवाम के बीच में जाकर बात करते, तो बहुत अच्छे से तरीके से कुछ अमेंडमेंट होता, उसमें कुछ संशोधन होता, उसके बाद अगर ये बिल आता तो यकीनन हमें खुशी होती। लेकिन सरकार ने भी अपनी हठधर्मी दिखाई हो, जिस तरह से सरकार चंद टुकड़ों को डालकर उलमाओं को, मौलानाओं को वो खरीद कर जिस तरह सरकार ने ये बिल पास किया है, यकीनन इस बिल का मैं विरोध करता हूँ। और मैं तमाम नीचे तबके के लोगों से और मजलूम लोगों से, गरीबों से, मीडियम क्लास लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस तरह इन मौलानाओं पे, वो NGOs पे या छोटे छोटे शर फैलाने वाले लोगों पर अगर हम इस तरह भरोसा करते रहेंगे तो एक दिन वो आएगा, इस कौम को याचिके पे डालकर खत्म करा देंगे। इसलिए अपने इख्तियार आप खुद मालिक है, अपने फैसले खुद स्वयं लेना सीखे, जिससे कि हम सरकार से दो दो हाथ कर सकें।